पहले तो वो यार वो हज़ारा ख्वाहिशें नहीं होती, हज़ारा बरादरी है, हज़ारों ख्वाहिशें। हज़ारों ख्वाहिशें वो फटते जज्बात में। हाँ जी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी निकली। ठीक है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको भाई ने कहा कि नाम मिट जाएगा, मुझे ये बताएं तहरीक इंसाफ किधर है? किधर है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। आप घूम के देखें, इमरान खान को यार हज़ारों की तादाद में लोग निकलेंगे, नून लीग कर निकालते दिखा। वो छोड़े नून लीग को यार, अपनी बात करें ना। पहले तो मुझे ना एक चीज पे ना बड़ी हंसी आ रही है, मैं ना परेशान हूँ यार, मुझे ना लाशें चाहिए यार। जितनी लाशें इन्होंने गिनवा दी है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, 1965, 1971, 1999, इन सारी जंगों के शोहदा की तादाद भी कम हो गई है यार, इनकी तादाद ज्यादा है। फिर भी यूथी फिर रहे हैं। हाँ, यूथियों के शोहदा जंग अजीम 1, 2 हर से ज्यादा तादाद है अकेले यूथियों की, लेकिन उनके कफन किधर है, उनकी तदफीन किधर है? इतने शहीद हुए, मैं डर गया, मैंने कहा यार पाकिस्तान की पॉपुलेशन का बड़ा मसला है, तो ये कहीं ये ना हो कि आबादी ज्यादा कम हो जाए और जगह ज्यादा हो जाए। क्या है सोर्सेज क्या कह रहे हैं, कितने लोग वहां पे हुए? यार एक कंटेनर शहीद हुआ है और एक बंदा शहीद हुआ है जो इनकी गाड़ी के नीचे आया। मुझे बताएं इसके अलावा आज अभी उमर अयूब साहब, उसने कहा 2 बयान दिए, उसने कहा मैंने ना वो ब्रेस्ट खाया, तो मैं कह रहा हूं कि उमर अयूब साहब को आज के बाद हमने उमर अयूब गाजी कहना है, क्योंकि वो बच गए। वो बच गया यार। वो जिस तरह इमरान इस्माइल के शलवार से 4 गोलियां निकल गई, वो भी बच गया। वो खुद कह रहा था कि इमरान खान कह रहा है कि 4 गोलियां लगी हैं, मुझे तो कोई भी नहीं लगी। इमरान खान को गोलियां लगी, प्लस्तर लगा दिया, बाद में प्लस्तर की वो मूर्ति बना के उसकी पूजा करते रहे। ये बात सुन तो ले ना यार, मैं बोला ही कर दे। आप तो वहां पर आते भी रहे हैं कि देखिए ये यार मुझे बताएं आपको, मुझे बताएं जो है वो अगर ये नाम लगी, आप वहां पर आते रहे, एक कंटेनर और एक बात तो लगा वहां पे बनाए नाम बोल रहे हैं, एक कंटेनर और एक बंदे की शहादत के अलावा मुझे अगर ये तीसरी शहादत या चौथी शहादत बता दें, दिखा दें उसका आईडी कार्ड। यार पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई फैमिली ले आए, उसका आईडी कार्ड, उसका डेथ सर्टिफिकेट ये जारी कर दें, हम सहाफत छोड़ देंगे। कोई शहीद नहीं हुआ, शहीद हुए वतन के वो नौजवान, वो सिपाही जो ये सोते हैं रात को घरों में और वो जागते हैं, जो खड़े हुए थे। अच्छा एक चीज, जब ये फौजी ने हाथ दिया और इनको ऊपर लेके आया कंटेनर के ऊपर, उस पे सारा दिन वाह 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 वाह, बाद में उसको धक्का दिया जब उसको ऑर्डर आया कि भाई इसको कहो यहां से निकले, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, निकले यहां से, वहां पे ये शुरू हो गया। सद्दफ का पता आपकी दोस्त थी जी, साफी थी जो उसको किसने धक्का दिया था? किसने धक्का दिया? इमरान खान के गार्ड ने। वो शहीद हुई थी कि नहीं हुई थी? चैनल 5 की रिपोर्टर जी हुई थी। उसके ऊपर वो भूल गए, वो शहीद नहीं थी, वो शहादत नहीं थी, भाईजान ये वो कौन थी? उसके ऊपर अफसोस नहीं किया। वो भी बता दें। हजारा के लोग लाशें लेके सड़क पर बैठे रहे। इसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ रहा। इमरान खान ने बोला गाड़ी के नीचे बच्चे आके मरे थे, उनका कौन जिम्मेदार है? वो साहिवाल में सीटीडी ने लोगों को मार दिया। वो भूल गए ये, इनको इमरान खान तो याद आ रहा है, अपना भी बता देना कि की गाड़ी के नीचे बच्चे आके मरे। मैं यार किसी की वकालत करने नहीं बैठा, मैं आपको बता रहा हूँ। साहिवाल का सानिया याद है आपको? जी याद है। किसने मारा था उसको? किसकी हुकूमत में हुआ था? अहमद अवैस याद है, मैं उसके साथ इंटरव्यू भी करता रहा, उसने इस्तीफा दे दिया। यार मैं आपकी गलत वकालत नहीं कर सकता। वो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब था, आज उससे पूछ ले। इसने कहा था इस वाक़े को दबाओ, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। हजारा के वो याद है बलोचिस्तान में वो लाशें लेकर बैठे रहे सर्दी में, सख्त सर्दी में। इसने कहा मैं नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा मेरे पास टाइम नहीं, और बड़े इश्यूज हैं। आज जब बेलारूस का सदर बैठा हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 8:52 पे एक ट्वीट की थी कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गई है। कोई नहीं मान रहा था, मुझे पता था गिरफ्तार हो गई थी, उसने डील की है इनकी। और बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गई थी। बुशरा बीबी 7 बजे गिरफ्तार हो गई थी, हिरासत में ले लिया था ना। तो उसके बाद उसने डील यही की ना, इनको मारो मुझे जाने दो। आज बुशरा बीबी की बहन भी अपने कारकुनों को मरवा रही थी। सर रियासत कितनी कैसी माँ है, रियासत कैसी माँ है कि एक औरत को छोड़ दिया इस डील पे कि हम बंदे मार देते हैं आपके। रियासत कैसी माँ है ये? सर ये रियासत डायन है, फिर रियासत माँ तो नहीं है। फिर रियासत ने आपको कहा आपके पास एक जगह मौजूद है, आप वहां पर जाएं, दिन दबा के एहतजाज करें, जिस तरह लाहौर में किया था, फारिग हो गए थे आप, वहां पर करें। रियासतें ऐसे ही करती हैं भाई, आप इस तरह नहीं कर सकते। बेलारूस का सदर 1 किलोमीटर दूर बैठा और आप, मैं आपको बता रहा हूं अंदर की रिपोर्ट यही आगे बताने लगा था। ये चाह रहे थे कि उस बेलारूस के सदर के पास जाकर वहां पर इनकी जो आपस में डील हो रही है, ये यहाँ पर मिडल ईस्ट की तरफ और क्या सेंट्रल एशिया की तरफ से जाके यूरोप में इन्होंने घुसना है ना, जो अभी पाकिस्तान का प्लान है, इसको सबोटेज किया जाए। उस सदर को जो नवाज शरीफ के साथ जफ्फियां पप्पियां लेके जा रहा है,
उसको भी बताया जाए कि दोबारा पाकिस्तान कभी ना आना, ये मुल्क सेफ नहीं है इनकी हुकूमत में, ये इनका प्लान था। दूसरा, हाँ आपके पास मैं अब मेरी ट्वीट देख लें यार, मैं अगर आपको 7 बजे 8 बजे बता रहा हूँ कि बुशरा बीबी हिरासत में है, बाद में बड़े चैनल, एक और बात सुन लेना, एक और लास्ट बात, बुशरा बीबी, एक और बात, ये टीवी है, टीवी चैनल है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बुशरा बीबी के बयान ने कहा कि ये हब्से बेजा में है और इसको गंडापुर ने रखा हुआ है। अब सारा ऑनस किस पे डाल रहे हैं? गंडापुर के ऊपर। खुद इसने कहा कि मैं जा रही हूँ इन्हें मारो, खुद चले गई अब हब्से बेजा में नहीं है, सही है। और अगर ये नैरेटिव भी उनका नाकाम हुआ तो बुशरा बीबी ने ये तक कह देना कि गंडापुर रात को ज्यादती करता रहा मेरे साथ। सर ये देखिए, ये यहाँ तक चल रहा है और यार ये बेचेंगे। नबील साहब, आपका पॉइंट आ गया दो तरफ से, तो आप क्या समझते हैं कौन सही कौन गलत? नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, लेकिन बहरहाल लोग पूछते हैं कि भाई ये गलती किसकी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं किसी जमात की वकालत नहीं करूँगा, मैं बल्कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगा। जमहूरियत का बुनियादी हुस्न एहतजाज होता है, इख्तलाफ राय होता है, और जहाँ पे एहतजाज करने की इजाज़त ना हो, इख्तलाफ करने की इजाज़त ना हो, तो वो जमहूरियत नहीं है। मेरी बुनियादी सिर्फ एक चीज़ है कि देखिए, रियासत माँ जैसी होती है, जो हमने सुना, हमने पढ़ा। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि पीटीआई ने ठीक किया, पीटीआई गलत मूव की, उन्होंने ओछे हथकंडे किए, वो चाहते थे, उनकी इंटेंशन थी कि उनके बंदे मार जाएं, मैं बात ये भी मान लेता हूँ, लेकिन रियासत का करैक्टर क्या है, मेरा बुनियादी सवाल ये है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ने गलत किया। उनको आखिरी हद तक स्पेस देनी चाहिए थी। कोई क़यामत नहीं थी आ जानी 2-4 दिन गुजरने के बाद, 5 दिन गुजर जाते हैं, 2 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं, पहले भी बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन थोड़ी सी एक चीज मैं ऐड करूंगी माजरत के साथ। आप कह रहे हैं आखिरी हाथ इनकी देख लेते, आप शायद सानेहा 9 मई भूल गए हैं, जहां पर कोई कंटेनर नहीं था, कोई रेंजर्स नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, कोई सिक्योरिटीज नहीं थी। सुनने का सबर रखे ना, कोई चीज नहीं थी, कोई रास्ता रोका नहीं गया था। इन्होंने पूरे मुल्क का तमाशा बना के रख दिया, हमारे शोहदा की बेहुरमती की। हमारे कि आपने रोका नहीं, हम आए, आज रोका तो आज कह रहे रोका क्यों? आज हमें रोकना मजबूरी है भाई। इसमें नबील भाई ये बात तो है ना कि ये एक आर्गुमेंट है कि पहले रोका नहीं गया, अब रोक रहे हैं। रोकने का भी तरीका होता है, रोकने का ये तरीका नहीं होता कि आप सीधी गोलियां चला दें। रोकने का ये तरीका बिल्कुल नहीं होता कि आप लोगों को, औरतों की इज्जतें उछालें। रोकने का ये तरीका बिल्कुल नहीं होता जो मैं बताता हूँ, रोकने का ये तरीका बिल्कुल नहीं होता कि सहाफियों की जुबान बंदी की जाए। मुझे ये बताएं, आपने मुझसे आकर पूछा शाकरवान का, शाकरवान एक कोर्ट रिपोर्टर है, एक जर्नलिस्ट है, उसका वो पाउडर बेचता था, वो चर्च बेचता था, उसका कसूर क्या है कि उसकी बातें पसंद नहीं ना, उसका जो वो आजादी के तौर पे बात करता है वो पसंद नहीं। अब उसका तरीका, उसका फर्क भाई तरीका ये नहीं है कि आप रात को 2 बजे छत से फिलांग कर शाकरवान के घर जाएं, उनकी औरतों की इज्जतें उछालें, उनके बुजुर्ग वालिद को पिस्तौल के बट मारें, ठीक है, उसके बच्चों के सामने, उसकी बीवी के सामने उसको थप्पड़ मारें और उसको घसीट के लेकर जाएं। ये कौन सा तरीका है? मेरा सवाल ये है कि अगर कोई गलत करता है, अगर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज गलत किया तो उसको अच्छे तरीके से चैनलाइज किया जा सकता था। मैं कोई तहरीक इंसाफ की या नून लीग की वकालत नहीं कर रहा, जो इससे पहले मैंने आर्गुमेंट सुने हैं। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि लेकिन हमें किसी एक फ्रीक को तो बहरहाल तो ये गलत है ना, देखिए गलत है ना, रियासत की आप गलती मान रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि रियासत ने सही डील नहीं किया। अगर आप बुनियादी गलती पूछेंगे तो वो रियासत की है, वो तहरीक इंसाफ की है, और जो तहरीक इंसाफ की गलतियां हैं वो रियासत की गलती के सामने बहुत छोटी हैं।